इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने 3 तलाक के बारे में शरीयत में क्या हैसियत रहेगी कानून बन जाने के बाद। तो देखें, अभी कानून बना नहीं है और अभी फ़िलहाल ये कि जब कानून बन जाएगा, जबकि जब देखेंगे। और अभी आप क्यों इतना 3 तलाक के पीछे पड़े हैं, यानी इस तरह मालूम करना चाहते हैं जैसे कोई ऑफ़र और आदमी इसका इस्तेमाल करना चाहता हो। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें, दुआ करेंगे अल्लाह ताला किसी मुसलमान के वहाँ इस तरीके का घर में मामला ना आए कि तलाक की नौबत आए। और तलाक 3 क्या, 2 क्या और 1 क्या, यानी हर तरीके से अक्ल वाला इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, चाहे 1 हो 2 या 3। और उलमा कराम भी इस चीज़ की सख्ती से, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल को भी एक साथ एक वक्त में 3 तलाक़ें देना ये नापसंदीदा ही है और ये तरीका जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल कानून नहीं है, तो ख़बर यही है कि 1-2 दिन में कानून शायद आ जाएगा, उसमें 3 साल की सज़ा या हो सकता है कम व बेश इससे लगभग हो, या जुर्माना, या फिर हो सकता है दोनों हो। उसके बाद ही कोई फ़ैसला आएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आने के बाद कि 3 तलाक इनवैलिड हैं, इस तरीके का मैसेज वो पब्लिश करना शुरू कर दिया था, कि जिससे बज़ाहिर ये ज़ाहिर होता था हेडिंग से कि इस्लाम में 3 तलाक जो है वो ख़त्म हो गई, या अब 3 तलाक का वजूद नहीं है, या 3 तलाक़ें अब नहीं होंगी, या तलाक ही नहीं होगी। इस तरीके का मामला सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा था। तो इसका खुलासा मैं एक बार बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आया है वो तलाक को ख़त्म करने वाला नहीं है और ना ही 3 तलाक को ख़त्म करने वाला है, बल्कि वो एक वक्त में 3 तलाक के ख़िलाफ़ है, ना कि मुतलक़न 3 तलाक के। यानी ये कि जो शरीयत ने 3 तलाक का हुक्म दिया है, जिस तरीके से कि 1 तलाक दी जाए, वही प्रोसेस अपनाया जाएगा। अब एक वक्त में 3 तलाक को इनवैलिड करार दिया गया है। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद अब 3 तलाक ख़त्म हो जाएंगे, 3 तलाक नहीं रहेगी। अब अगर यानी कानून भी पास हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के बाद इसका मतलब ये रहेगा कि 3 तलाक का प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कि जैसे अब किसी को अगर तलाक की ज़रूरत पड़ती है तो वो कोर्ट जाकर रजिस्टर में 1 तलाक दर्ज कराएंगे, और उसके बाद अगर अगले महीने जाके फिर दूसरी तलाक को दर्ज कराएंगे, फिर तीसरे महीने जाके 3 तलाक। यानी इस तरह उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर मर्द और औरत दोनों को या दोनों के घर वालों को जो है साथ में लगाने पड़ेंगे, और जो ख़र्चे और अखराजात वगैरह रहेंगे वो इनके सर होंगे, वो यानी अलग इन पे बोझ रहेगा। तो प्रोसेस इस तरह होगा। लेकिन तलाक 3 भी होंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद भी, और उसके बाद भी ये रहेगा, थोड़ा प्रोसेस में चेंज हो जाएगा। अब अगर बात करें कि जैसे मीडिया का जो दौर है वो थोड़ा इस तरीके को हेडिंग इस तरह बना के पेश करते हैं कि उनसे लोगों में ख़ैर गलतफ़हमी होती है, या उनकी हेडिंग से ये नज़र आता है कि उलमा इकराम शायद इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, यानी 3 तलाक के। हालांकि 3 तलाक के हर आलिम ख़िलाफ़ ही है और इसको कोई सही नहीं समझता, मगर ये कि जब तलाक हो गई तो उसको तलाक तसव्वुर करते हैं, यानी जिसने बेवकूफ़ी में 3 तलाक़ें दी तो वो 3 ही मानी जाएंगी। हालांकि उसको पसंद नहीं करते कि जिसने तलाक दी। अभी क्या कि मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत से एंकर वगैरह को मैंने देखा था बहुत टाइम पहले की वीडियो, तो डिबेट के दौरान वो इसी तरीके का बार बार मौलाना साहब से इस बात को पूछते हैं कि मतलब किस तरह 3 बार तलाक बोल देने से ज़िंदगी औरत की नक कर दी। ठीक है, वो भी गलत है तरीका, लेकिन उनका जो सवाल ये था कि 3 तलाक देने से किस तरह औरत निकाह के बाहर हो जाएगी, यानी सिर्फ ये 3 लफ्ज़ बोल दिए और औरत निकाह ख़त्म हो गया, ये कैसा तरीका, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। तो मैं उनसे ये मालूम करना चाहता हूँ, या जो भी इस तरीके का नज़रिया रखते हैं, मैं 3 तलाक को या 1 भी तलाक को फ़ेवर नहीं करता बिल्कुल भी, ना झगड़े फसाद को। ये तो बेवकूफ़ लोगों के, कम अक्ल लोगों के, ला इल्म लोगों के काम होते हैं। मगर सवाल ये है कि उलमा इकराम इस बात को भी नहीं कहते कि 3 तलाक सही है, मगर उनका कहना ये होता है कि 3 तलाक देने से तरीका गलत है लेकिन तलाक हो गई। इसकी मिसाल में भी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मेरा ये मतलब पूछना ये था कि जो एंकर बार बार ये कह रहे थे कि ऐसा किस तरह हो गया कि 3 बार तलाक 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 बोला और तलाक हो गई। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह निकाह होता है कि उसमें भी 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है बोलते हैं तो निकाह हो जाता है, तब उस वक्त कोई क्यों नहीं आता या सवाल पैदा करने वाले नहीं होते कि 3 बार कबूल है से निकाह कैसे हो गया, और अगर 3 बार कबूल है से निकाह हो गया तो 3 बार तलाक से तलाक क्यों नहीं हुई।
यानी मामला तो दोनों है कि जब कबूल है का मामला होता है निकाह का तो वहाँ कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब तलाक हो जाती है तो कहते हैं इस तरह किस तरह 3 लफ्ज़ों से आदमी बाहर हो जाएगा। तो इस तरह तो एक लफ्ज़ अगर कुफरिया बोले तो आदमी इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसी तरह इजाब कबूल में एक बार इजाब कर ले या कबूल कर ले तो निकाह में शामिल हो जाएगा। तो इसी तरह तलाक देगा तो निकाह से बाहर भी हो जाएगा। सिंपल मेथड है, इसमें कोई वो नहीं। अब रहा ये कि प्रोसेस जो लोगों ने यानी अल्लाह ताला ने जिनको हाकिम बनाया है उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अक्सर जहाँ तलाक का मामला आया वहाँ औरतों की ही गलती है। हो सकता है 10 में एक औरत की गलती हो जिसकी वजह से उसे तलाक दी गई हो, मगर 9 को जो तलाक़ें मिली 10 में से वो वाकई यानी इसकी हकदार नहीं थी, उन पर जुल्म हुआ, सितम हुआ और जिसने ये मामला करा उसने वाकई में गलत करा। लेकिन यहाँ अगर एक नुक़्ते नज़र से देखेंगे ना कि जिनके वहाँ ये लड़ाई झगड़े फसाद या तलाक़ का मामला आता है उनमें से अक्सरियत फासिक और फाजिर की और जो है शरीयत के अहकामों को पामाल करने वाली होती है। यानी उसके अंदर ना खौफ खुदा होता है ना इल्म दीन। वो पढ़ाई के एतबार से, दुनियावी पढ़ाई के एतबार से तो काबिल तसव्वुर किए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता दीन के मामले में काबिल हो। अब अल्लाह ताला ने अगर मर्द को हाकिम बनाया है तो इसका मतलब ये है कि वह औरत को जायज़ का हुक्म दे, हलाल का हुक्म दे, मगर अपनी ये हाकिम बनाने का गलत इस्तेमाल अगर वो करता है तो क़यामत में अल्लाह ताला इसका हिसाब ज़रूर उससे लेगा, और उस मर्द से जो जिसने इस तरीके का मामला किया। अब यह कि करनी 2 की होती है, भरनी 4 की होती है। और इसमें इस तरह मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा था, बात निकल गई। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझे कि चाकू बनाने वाली फैक्ट्री है। अब उसने चाकू बनाया कि उससे सब्ज़ी वगैरह घरों के अंदर काटी जाए और वो फैक्ट्री चल रही है, उसमें चाकू बन के निकल रहे हैं। अब अगर कोई आदमी वही चाकू लेके किसी का कत्ल कर देता है तो मामला बहस इस पे होगा कि कत्ल कर देने के बाद वो आदमी मरा ही हुआ करार पाएगा, अगरचे फैक्ट्री के ऊपर कोई इस पर इल्ज़ाम नहीं होगा। मामला किस पे रहेगा? कानूनी कार्रवाई उस आदमी पे जिसने यानी कत्ल करा। कोई भी यानी अकल वाला बाहर आके रोडों के ऊपर नारे लगाना शुरू नहीं कर देगा कि जहाँ से ये चाकू बना उस फैक्ट्री को बंद करा जाए क्योंकि ये इससे गलत काम हो रहा है और इसका इस्तेमाल गलत लोगों ने कर दिया, यानी इस्तेमाल खून करने में कर दिया। तो अगरचे चाकू का इस्तेमाल खून करने में भी कर दिया फिर भी वो फैक्ट्री चलेगी और सज़ा सिर्फ उनको होगी कि जिन्होंने उसको खून को यानी अंजाम दिया, जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया। मगर ऐसा नहीं है कि उस फैक्ट्री के ऊपर आप किसी तरीके का कोई मुकदमा कर देंगे, क्योंकि वो उसने प्रोसेस जो बनाया था वो किसी और पर्पज़ से था, लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। ठीक इसी तरह अब अगर आप तलाक़ को देखें, अगर आप में नहीं बनती तो इस्लाम के अंदर एक तलाक़ का प्रोसेस है कि आप उस सुन्नत के तरीके से तलाक़ को करके दोनों अलग हो जाएं और अपनी अपनी ज़िंदगी बशर करें, यानी एक दूसरे को ईज़न ना दें। अब किसी शख्स ने उस 3 तलाक़ को गलत इस्तेमाल करके एक साथ 3 तलाक़ दे दी तो अब मुद्दा क्या खड़ा होता है कि इस्लाम में ये प्रोसेस गलत है, इसको ख़त्म करा जाए। यानी वहाँ तो फैक्ट्री ख़त्म नहीं होती, जिसने करा बस उसकी गलती है, वही खूनी है, क्योंकि मकसद चाकू का दूसरा था, इस्तेमाल गलत हो रहा है। ठीक इसी तरह इस्लाम के अंदर तलाक़ थी तो उसका प्रोसेस तो बिल्कुल अलग था, लेकिन कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो ये उसका ज़ाती मामला होगा। इसकी इजाज़त ना इस्लाम देता, ना दीन देता, ना अल्लाह और उसके रसूल का इसमें यानी कोई इसका हुक्म है देने का कि इस तरह बिना वजह शरई इसको दिया जाए, और ना ही उलमाए किराम इसको पसंद करते। हाँ, लोगों ने इसको मतलब अपने क्या कहें न्यूज़ चैनल चलाने के लिए या न्यूज़ वालों ने, क्योंकि उनको फ्री की रोटी ज़्यादा लग जाती है कि हेडिंग कुछ और होती है और वो बना के इस तरह से पेश करते हैं कि उनका पेशा होता है ये। यानी मीडिया कहीं ना कहीं इसके अंदर अपनी अहम भूमिका जो है वो निभा रहा होता है, और इसके साथ ही ख़ुद मुसलमान भी इसका जो हालात आज बने हुए हैं इसका ज़िम्मेदार ख़ुद है कि इल्म दीन से अव्वल तो दूर ही है। आप ख़ुद इस बात पर गौर करें कि जिनके वहाँ ये 3 तलाक़ का, 1 तलाक़ का, 2 तलाक़ का मामला है, उसमें कितने ऐसे मतलब घर हैं जो अहले इल्म के होंगे या नमाजी परहेज़गार लोगों के, कितने ऐसे घर होंगे। आप कहीं भी देखेंगे ना वो दुनियावी एतबार से बहुत काबिल और पढ़े लिखे लोग माने जाते होंगे, जो विदेशों तक में नौकरी करने जाते होंगे। ये अक्सर मामला उन्हीं लोगों का होता है कि अमाल के हरीस होते हैं कि जो कभी यानी सैर नहीं हो पाते। और इसमें आज एक रिवाज और भी चल गया है, ये मुसलमानों को ख़ुद मतलब होश के नाखून लेने चाहिए कि कहीं अगर रिश्ता करते हैं तो ये तो देखेंगे मतलब लड़का कितना कमाता है, इंजीनियर है, क्या है, कभी उसके दीनी तालीम के बारे में कोई रुझान उनका नहीं होता। ये भी पूछना गवारा नहीं करते कि कुरान पाक भी वो देख के पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, नमाज वज़ू भी जानता है या नहीं जानता। बस दौलत आनी चाहिए, चाहे उसका अकीदा कैसा ही हो, बद अकीदा हो या उसके अमाल किसी भी तरीके के हों, बस दिखने में वो दुनिया भी पढ़ा लिखा हो। तो फिर ऐसे घरों के अंदर ही ऐसे मामले पेश आते हैं। ऐसा नहीं है आप कहीं भी देखेंगे कि किसी इमाम के घरों में या किसी उलमा के घरों में या किसी नमाजी परहेज़गार शरीयत और सुन्नत के पाबंद वाले घरों में इस तरीके के लड़ाई फसाद का मामला आता हो, और इसमें कहीं ना कहीं ये गैर ज़िम्मेदाराना
जो रवैया होता है वो औरत का, ये मान के चलें आप, रहता है कि जिस तरह मर्द को भी ये हुक्म है कि वो औरत को पर्दे के अंदर रखता है या बुरके में रखता है या शरीयत के दायरे में रखता है, इसी तरह औरत के ऊपर भी लागू है कि वो अपने शौहर को भी नेकी की तरफ माइल करती रहे। अब इसकी मिसाल इस तरह समझे, अगर आप सड़क के ऊपर कहीं चलते हुए देखेंगे या बाज़ार में देखेंगे एक मर्द औरत को, यानी हस्बैंड और वाइफ, तो उसके अंदर हमेशा आपको ज़्यादातर औरत जो है वो बुरके में दिखेगी। अगर आप उससे पूछें कि भाई किस तरह आपने बुर्का पहना है, क्यों पहना है, ये बिना बुर्के के बिना पर्दे के क्यों, तो उसका आदमी भी इस बात को गवारा नहीं करेगा कि बिना बुर्के के जाए या बिना पर्दे के जाए। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह आदमी को हाकिम बनाया गया है वो इस चीज़ का गवारा नहीं कर रहा है कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करे। तो अगर आदमी फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता तो औरत इसको किस तरह गवारा करती है कि मेरा आदमी फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता या सुन्नत की पैरवी नहीं करता या उसने दाढ़ी नहीं रख रखी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आदमी को कुछ अहकाम हैं कि वो शरीयत के लिए मजबूर करे, इसी तरह शरीयत के दायरे में रहकर औरत को भी चाहिए कि वो अपने शौहर को शरीयत की तरफ माइल करे, इल्म दीन सीखने की तरफ, नमाज की तरफ, नमाज फ़जर की तरफ। लेकिन इनका क्या मकसद होता है कि मतलब अगर महीने में सूट मिल जाएगा बात ख़त्म हो जाएगी, जेवर बन जाएंगे, घूमना फिरना हो जाएगा, शादी ब्याह में आना जाना हो जाएगा। कभी शौहर से ये बदले में नहीं कहेंगे कि तुम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते और आज मैं तुम्हारे साथ जो है खाना नहीं खाऊंगी, या मैं इतने दिन तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी कि तुम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते या पाबंदी नहीं नमाज की करते हो, या तुम दाढ़ी क्यों कटवाते हो, अगर मुझे बुरखे का हुक्म देते हो तो तुम पे भी दाढ़ी का हुक्म है। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो ये आयत फ़कत मर्द पे लागू नहीं होती कि आदमी ही औरतों को बचाएं, बल्कि औरत को भी चाहिए कि वो भी बचाए। कहने का मतलब ये है कि औरत भी कहीं ना कहीं फासिक और फाजिर रहने में, यानी शौहर के फासिक फाजिर रहने में मददगार होती है, क्योंकि ये भी एक तरीके का गूंगा शैतान है कि अगर किसी में बुराई देखें आप उसको ना रोकें, और जब पे आप में कुदरत हो तो हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से तो कम रोकें, दिल में तो उसकी नाराज़गी बेदारी ज़ाहिर करें, लेकिन औरतों से इतना भी नहीं होता। और ये कि फिर बाद में इस तरीके के मामले होते हैं कि आदमी दीन से दूर होता चला जाता है, इतना दूर होता चला जाता है कि फिर वो जाहिलों वाले रवैये अपनाता और तलाक़ की तरफ माइल हो जाता है। तो सारे जो जड़ शुरू होती है वो जहालत से शुरू होती है, और जहालत कहते हैं कि जिसको नमाज भी पढ़ना ना आती हो और वज़ू भी ना आता हो, ऐसा आदमी को जाहिल कहते हैं। और चाहे वो MBBS डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। तो कहने का मुराद मतलब यही है कि अभी जो नया कानून आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि क्या मामला रहता है, मगर ये कि अल्लाह ताला से दुआ करें और आप अपने घरों में भी ख़ुद भी अपने बच्चों को भी इल्म दीन की तरफ माइल करें। जब तक आप दीन इस्लाम को समझेंगे नहीं और इल्म दीन सीखेंगे नहीं तो कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक कि अल्लाह ताला से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। जब तक आपके शौहर, आपके घर के मर्द और मर्दों के लिए औरतें इल्म वाले नहीं होंगे, अहले इल्म नहीं होंगे, तब तक उनके दिलों में शैतान वसवसे डालता रहेगा और ये गुनाह की तरफ जो है वो माइल होते रहेंगे। अब एक उन तबके की बात करें कि जो नाम निहाद मुसलमान होते हैं, यानी वो मुसलमान नहीं है लेकिन अपनी राजनीति में रोटी गर्म करने के चक्कर में या इस तरीके के मामले में वो इस तरीके के अल्फाज बोलते हैं कि जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होता, कि जैसे इस्लाम में पर्दे को लेकर वो ख़त्म करने की फ़िराक में करते हैं। जो कहने को मुसलमान होते हैं या मुसलमान कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जो उनकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करते हैं साथ में मिल के कि हाँ शरीयत इस्लाम के अंदर पर्दा गलत है, इसे ख़त्म करना चाहिए, या तलाक़ गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए, या जो भी दूसरे रसूमात हैं जो इस्लाम के फ़राइज़ वाजिबात हैं उनको ख़त्म करने। तो ऐसे लोगों को समझाने के बजाय इनके साथ इस तरह का रवैया करना चाहिए कि इनके साथ ना एलानिया बायकाट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा मुसलमान है जो इस बात को तसव्वुर करता है कि पर्दा, या ऐसी औरत है जो इस बात को तसव्वुर करती है कि पर्दा नहीं होता इस्लाम में, औरत के लिए कोई पर्दा नहीं है और मर्द की आंखों का पर्दा है, क्योंकि ऐसी जाहिल फितने भी पैदा हो गए हैं। मैंने ख़ुद सुना है कि औरतें कहती हैं कि कुरान पाक में कहीं पर्दा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए करना ये चाहिए कि जब इनके घर में किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो इनके नमाज जनाजा, कफ़न, मैयत को नहलाना, गुस्ल, किसी चीज़ में यानी उलमा इकराम को बिल्कुल बायकाट करना चाहिए कि जो लोग कुरान की आयतों का इनकार करने वाले होते हैं तो उनका इस तरीके का मामला ख़त्म करना चाहिए। या जो दीनी मसाइल होते हैं कि जिसमें तलब करने के लिए उनको शरीयत के मुफ्ती के पास जाना चाहिए ताकि यह हराम है या ये हलाल है, वो बजाय इसको इख्तियार करने के बजाय कानून या कोर्ट का रुख करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इंतकाल के वक्त भी अपने मुर्दों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहलवा दिया करें या अपने जज और वकीलों से कहकर उनको कफन दफन का इंतज़ाम करवा दिया करें। अगर इन लोगों को जो शरीयत को हंसी खेल मजाक बनाते हैं या इस्लाम को बहुत हल्के में लेते हैं या इसके सही कानून को मानने को
सही तरीके से तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए भी शादी ब्याह वगैरह में निकाह पढ़ाने जाना और जनाजे की नमाज़ पढ़ाने, इनका भी बायकॉट करना चाहिए। ये सारे लोग अगर इस अहकाम को नहीं मानते हैं, जो नाम लेवा मुसलमान है, तो फिर इनको क्या ज़रूरत है। यानी इस वक्त में उनको तो खुदा याद आता है, यानी मौलाना जब याद आएगा जब निकाह पढ़ाने का टाइम होता है, और वो जैसा कहेंगे उसको वैसा सही लगने लगेगा। वो कभी निकाह के टाइम पे नहीं पता कि कुरान हदीस के अंदर ये लिखा है या नहीं लिखा। अगर निकाह में जो चीज़ पढ़वाई जाएगी, कही जाएगी, वो हर बात को कह देगा और पढ़ देगा, जब उसे ना कुरान याद आता ना हदीस याद आती। लेकिन जब मामला इस तरीके का उल्टा निकलता है कोई भी, तो उसमें फिर उसको कुरान हदीस खुद ब खुद वो पढ़ लिख जाता है और सारे मामले अपनी अकल से फैसला जो है वो लेने पे यानी कादिर हो जाता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार